हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। और आप लोग देखिए हमारा प्यारा लक्की मम्मा को कैसे उठा रहा है। मम्मा सो रही हैं और अभी वो आधा एक घंटे हो चुके हैं उसे खुद को उठे हुए, और वो लग गया है कि अब मम्मा अब और नहीं सो सकती हैं, बहुत हो गया है। और इसी तरीके से रोज़ मम्मा को परेशान करता है। मम्मा को क्या, हम तीनों को उठाने का काम लक्की का ही है। वो सुबह उठ जाता है बेचारा 4 बजे से, और जब से ट्राई करता है तो थोड़ी थोड़ी देर में आता है हमारे पास कि उठ जाओ उठ जाओ, और हम लोग 6 बजे तक तो फाइनली उठ ही जाते हैं। और देखिए आप मम्मा को कितना परेशान कर रहा है। और अभी कुछ देर पहले तो वो मम्मा के ऊपर ही सोया था, उनके पेट के ऊपर सोया था चढ़ के, लेकिन अब उसकी नींद उड़ गई है इसलिए वो मम्मा को उठा रहा है। और ये वाला रूटीन उसका रोज का है। अगर हम लोग ना नहीं उठते हैं ना तो वो इतना गुस्सा हो जाता है ना कि बिल्कुल बात करना बंद कर देता है। और अब देखिए मम्मा का हाथ पकड़ पकड़ के खींच रहा है कि उठ जाओ। और बहुत ज़्यादा जब थक जाता है और हम लोग नहीं उठते हैं ना तो शांत होकर हमारे ऊपर सो जाता है। और अब हम सबको उठाते उठाते वो खुद इतना थक गया है कि उसे नींद आने लगी है और वो मम्मा के ऊपर ही सोने लगा है। थोड़ी देर बाद वो सो जाएगा ऐसे ही। और आज हमारे घर का बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो बहुत दिनों से पेंडिंग था वो हो रहा है कर्टन्स लगाने का। कर्टन्स के लिए जो रॉड वगैरह जितनी एक्सेसरीज है ना उन्हें लगाने के लिए भैया फाइनली आ गए हैं। डैडू ने बहुत दिन पहले बोला था, आप जान रहे हो मैं कितने दिन पहले रॉड वगैरह लेकर आ गई थी, बट ये भैया आ ही नहीं देते। उसके साथ ये खूंटी लगा रहे हैं, ये भी मैं लेकर आई हूँ आज। और ये भी बहुत दिनों से लगाने का सोच रहे थे, पर जब कर्टन्स ही नहीं लग पा रहे थे हमारे तो ये कहाँ से लगती। और इधर मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि ना बहुत लेट हो चुका है। हम लोगों को घर की क्लीनिंग हो चुकी थी, उसके बाद ये भैया आए कर्टन्स लगाने। और अभी तक हम लोगों ने लंच भी नहीं किया है, मतलब एक के ऊपर हो गया है टाइम और हम लोगों ने लंच नहीं किया। और देखिए हम लोग मास्क लगा के बैठे हैं सब, क्योंकि हमारे वहाँ शायद से कोविड के केस वापस बढ़ रहे हैं, क्योंकि नाइट कर्फ्यू वगैरह स्टार्ट हो गया और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन कर दिए। अगर मास्क नहीं लगाया आपने, मतलब घूमने बाहर गए ना, जब मास्क नहीं लगाया तो 200 रुपीज़ फ़ाइन स्टार्ट कर दिया है हमारे वहाँ। इंदौर में तो फ़ाइन ज़्यादा है, और लेकिन हमारे वहाँ थोड़ा सा इंटीरियर में है ना तो यहाँ थोड़ा कम है फ़ाइन, बट फ़ाइन स्टार्ट हो चुका है। और अभी ठंड है थोड़ी सी तो मैंने सोचा सबके लिए चाय बना लूँ। वो भैया भी आए, आंटी भी अभी घर पे हैं, तो सबके लिए चाय बना रही थी मैं। और अब देखिए हमारे कर्टन्स की दौड़ लग चुकी है और अब मैं अपने कर्टन्स लगा रही हूँ, और उसके लिए सीढ़ी ले आई हूँ स्टोर रूम से। और ये सीढ़ियाँ डैडू मेरे लिए लेकर आए हैं, क्योंकि मुझे ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऊपर चढ़ के कुछ भी काम करने में। जब मुझे पंखे वगैरह साफ़ करने रहते थे तो कुर्सी के ऊपर डब्बे रखने पड़ते थे और ऊपर चढ़ती थी, और उस वजह से ये डर लगा रहता था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। इसलिए ये सीढ़ियाँ, 2 सीढ़ियाँ लेकर आए, एक नीचे शॉप पर है और एक घर के लिए। ये घर की वाली जो है ना ये बहुत ज़्यादा ऊंची है, और इससे फ़ैन वगैरह क्लीन करने में बहुत इजीली हो जाता है क्लीन, और आराम से मैं रॉड वगैरह में उतारा चढ़ी ये सब कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ इतनी परेशानी होती थी ना, मम्मा को करना पड़ता था। उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है और उनके हाथों में बहुत तकलीफ़ होती है अगर वो बहुत देर तक ऊपर हाथ रखते हैं ना, क्योंकि उनका बाईपास हो चुका है। और उस वजह से ना थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि उनके दोनों हाथ थोड़े कमज़ोर हो गए हैं। बहुत देर तक उससे काम करने में तकलीफ़ होती है। मतलब नीचे वाले काम तो वो कर लेते हैं, लेकिन ऐसे जिसमें ऊपर से कुछ उतारना हो या फिर कुछ लगाना हो, ऐसे वाले कामों में तकलीफ़ होती है। और देखिए मेरे कर्टन्स लग चुके हैं, और बहुत दिनों बाद घर में कर्टन्स लगे हैं ना तो ऐसा लग रहा है पूरा घर चेंज हो गया है, और लग ही नहीं रहा है कि हमारा घर है ये। और बहुत सुंदर लग रहे थे। आप लोग देखिए एकदम जो
लाइट दोपहर में आती है ना, दिन भर वो नहीं आ रही है मेन चीज़ तो। और घर में बैठने में, टीवी वगैरह देखने में भी बहुत अच्छा रहता है। अगर कर्टन्स लग जाते हैं तो टीवी पे ज़्यादा लाइट नहीं लगती है। अब मैं लगाने जा रही हूँ कर्टन्स हॉल में और किचन में, जो पार्टीशन के लिए गेट है ना वहाँ पर। और उसके लिए मैं स्पेशल नकुचे लेकर आई थी, आप लोगों को दिखाए भी थे मैंने, क्योंकि वहाँ पर सुंदर लगेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो अलग ही दिखता है उतनी जगह, इसलिए वहाँ के लिए अलग लेकर आई थी। और वो भी मैंने लगा दिए हैं देखिए। और यहाँ पर भी कर्टन्स लग गए ना, तो एक चीज़ का टेंशन ख़त्म हो गया है कि हम लोग किचन में कुछ भी काम करते हो ना और कोई मेहमान आए तो प्रॉब्लम नहीं होती। अदरवाइज़ ना क्या होता है, अगर कोई मेहमान बैठा हो और किचन में काम करते रहे हम, तो ऐसा लगता है ना अजीब सा कि कोई देख रहा है हमें। सो इसके लिए ये कर्टन्स भी लग गए हैं तो अच्छा हुआ है। और अब शाम हो गई है और बिग बास्केट से सामान आया। लकी को आप देखिए कितनी मस्ती करता है, और इसी वजह से मैं जितना सामान है ना सभी को बाहर रखवा लेती हूँ, नहीं तो लकी इनमें से सामान ले लेकर भाग जाता है। और उसे बहुत शौक है कोई भी चीज़ आए उसे लेकर भागना और दीदी को तंग करने का। और ये सब सामान इसलिए मंगवाए, अभी इनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ इसलिए मंगवाए हैं क्योंकि हमारे वहाँ लॉकडाउन जैसी स्थिति ना हो जाए और एंड मौके पे फिर सामान नहीं मिलता, सब कुछ बंद हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पिछली बार बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं, इसलिए इस बार पहले से सामान मंगवा लिया है। और यहाँ पर लक्की मुझे डांट रहा है कि गेट क्यों नहीं खोल रही हूँ मैं, बाहर सामान रखा है, इसलिए वो मुझे डांट रहा था कि उससे बाहर जाना है। और अभी हो रहा है रात का टाइम, हम लोग डिनर कर चुके हैं, डैडू घर पे आ गए और वो अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। और फाइनली डैडू की कृपा से हमारे घर के कर्टन्स लग चुके हैं दोबारा, और आप देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये वाले कर्टन्स हमने पानीपत से लिए थे और ये इसी तरीके से रखे थे। दिवाली पे हम लोगों ने सोचा था अगर पेंट हो जाएगा तो लगा देंगे, पर दिवाली पे पेंट नहीं हुआ था, इस वजह से हम लोगों ने लगाए नहीं और वैसे ही रख दिए। और देखिए अब लगाए हैं तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। पूरा यहाँ तक पूरा पैक कर दिए ये दीवार हम लोगों ने, और इस वजह से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। क्या हुआ लकी, क्या हो गया? और अब हमारे वहाँ वापस से नाइट कर्फ्यू लग गया है, रात में 11 PM to 5 AM। तो अब घर में ही रहना है, इस वजह से भी डैडू जल्दी आ गए। क्यों क्यों क्या टाउन तो नाइट कर्फ्यू में बाहर घूमने की प्लानिंग इस बार भी अपना न्यू ईयर और 25 दिसंबर ऐसे ही जाने वाला है क्या? देखते हैं, सोचते हैं। क्योंकि पिछले 3 साल हो गए ना, हाँ 3 साल हो गए हैं। न्यू ईयर तो हमेशा ख़राब हो ही जाता है, बहुत बुरी तरीके से पिट जाता है। पिछली बार तो डैडू ने पार्टी कर ली थी अकेले में। इस बार देखते हैं क्या होता है, अभी तो कुछ प्लानिंग ही नहीं है। और उसके बाद जब से ये नाइट कर्फ्यू लगा है ना, तब से तो और डर गए हैं कि हम लोग कहीं जा पाएंगे या घर पे भी ढंग से पार्टी हो पाएगी या नहीं। हो सकता है लॉकडाउन भी लग जाए, क्योंकि हमारे वहाँ चुनाव है और चुनाव को मतलब कैंसिल करने की प्लानिंग चल रही है या पोस्टपोन करेंगे। और इसके लिए हाई कोर्ट में भी अपील की गई है कि चुनाव पोस्टपोन हो जाए, पंचायत चुनाव जो हैं। तो हो सकता है कि कोविड की वजह से लॉकडाउन भी लगा दें कुछ दिनों में, क्योंकि अब भी बहुत ज़्यादा त्यौहार आ रहे हैं तो लोग ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे और इस बीच में कोविड और ज़्यादा फैलेगा। इस वजह से हो सकता है हमारे वहाँ वापस से लॉकडाउन हो जाए, हम वापस से घर में बंद हो जाएं। और देखिए हमारा लकी इधर उधर घूम रहा है अभी। अगर लॉकडाउन लग गया ना तो सबसे ज़्यादा लकी रोने वाला ना उसका फूड मिलेगा
और ना उसे घूमने को मिलेगा। उसका फूड 1 या 2 दिन के अंदर के साथ जाके मैं पूरा 2-3 महीने का, लेकिन तो भी उसके अलावा भी उसको बहुत सारी चीजें लगती है जो उसको नहीं मिलने वाली। फिर लकी मेंशन करेगा, है ना भैया? जाकर भोपाल मेंशन करेगा, भैया बैठ जाएगा धरने पे। अब देखिए आप, डिनर हो चुका है हम लोगों का, इसलिए वो इज्जत कर रहा है कि अब तो खेल लो, कितना देर हो गई है। जेडू के पीछे लगाया हूँ, देगा थोड़ी ना, चाहे कि दे दूं तो कोई खेले मेरे साथ। छोड़ता नहीं है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ता है वो अपने टॉय। और वो नई बॉल आई है ना बास्केटबॉल वाली, उसको तो अगर मैं फेंकूंगी ना तो मेरे पैर में काटेगा कि बॉल को लात क्यों मारे। क्योंकि वो नई बॉल है ना, अभी जब तक नहीं रहेगी लकी का ऐसे ही चलेगा। और अभी नाइट हो चुकी है बहुत ज़्यादा। हम लोग मिलेंगे कल, मतलब कल के ब्लॉग में। एंड अगर आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।